हेलो एवरीवन। तो जरा मुस्कुराइए और कॉपी पेन उठाइए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चार्जेस के बारे में कि चार्जेस क्या होती है और चार्जेस रेस्ट पे हो सकती है और मोशन कर सकती है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि चार्ज को अगर हम लोग दौड़ा देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात क्या आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो जब भी हम लोग करंट की बात करते हैं तो हमको करंट से हमको समझ में आना चाहिए कि हम लोग किसी चीज के फ्लो की बात कर रहे हैं। यहां हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज के फ्लो की बात कर रहे हैं और यहां पे टर्म जुड़ गया है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम लोग फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हमारे पास आया तो हमको समझ जाना है कि हम चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। कि चार्जेस को हमने दौड़ा दिया और वो कितनी तेजी से दौड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसको हम लोग करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग इसको, जब भी रेट की बात होती है तो हमको ये समझ में आना है कि किसी भी चीज की जब हम लोग रेट की बात करते हैं तो नीचे हम लोग का टाइम बैठा हुआ होता है। अब जिस चीज का वो रेट होगा ये ऊपर लिखा हुआ होगा। यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमको समझ में आना है कि ऊपर क्या बैठा होगा, ऊपर हम लोग का बैठा होगा चार्ज और नीचे बैठा होगा हम लोग का टाइम। मतलब I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास Q बाई टी। तो हमारे पास करंट का ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, क्या, I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अगर I इज इक्वल टू Q बाई टी आ गया है, फिर से हम लिखते हैं एक बार I इज इक्वल टू Q बाई टी। और हमको पता है कि जो Q होता है चार्ज, इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे करंट की, तो करंट की यूनिट हमारी क्या हो जानी है, करंट का हम लोग की यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकंड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं, इसी को हम लोग बोल लेंगे एम्पियर। एम्पियर, इसको हम लोग शॉर्ट में ए से डिनोट करेंगे। तो हमारी करंट की यूनिट हम लोग क्या हो गई, यहाँ पे एम्पियर हो गई हम लोग की। अच्छा, अब हम लोग को एक चीज और हम लोग ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि जो Q हम लोग का था, जो चार्ज किसी बॉडी पे आती है वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है। और अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, n इंटू ई आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग I को हम लोग एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, क्या है हम लोग का, ये Q बाई टी एंड Q इज इक्वल टू एन ई। तो ये क्या हो जाएगा, ये एन ई डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास और तैयार हो गया है करंट का, दैट इज Q इज I इज इक्वल टू Q बाई टी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एन ई अपॉन टी, जहां पे E क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, N क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक चीज हम लोग और यहां बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हमको चार्ज को मेजर करना है तो हम लोग किससे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, करंट की बात। इट मतलब करंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि करंट हम लोग की क्या है, करंट इज मेजर्ड यूजिंग अमीटर। अमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। और जब भी हम लोग अमीटर किसी सर्किट में लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, हम लोग उसको सीरीज में लगाते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास एक ही सर्किट है और इसमें हम लोग को करंट मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक, इसी के रास्ते में एक अमीटर लगा देंगे। हमारे पास एक बैटरी होगी, जहां से ये बैटरी हो गई, ये हमारे पास सर्किट हो गया, करंट यहां से चल के ऐसे करके जाएगी। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक अमीटर लगा देंगे। तो जो अमीटर होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है। कैसे लगता है, ये अमीटर कैसे लगता है, इन कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि करंट को हम लोग किससे मेजर करने जाएंगे, इसको हम मेजर करेंगे अमीटर में, अमीटर से। और अमीटर हमेशा कैसे हम लोग को लगा हुआ होगा, सर्किट में सीरीज में लगा हुआ होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कि हमको ये पता चल गया कि अगर हमने चार्ज को दौड़ा दिया तो हमको करंट मिल जाएगी, और कितनी तेजी से वो दौड़ रहा है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं। अब हम लोग बार बार करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलेंगे,
हमने करंट बोल दिया तो हमको समझ में आ जाना है कि यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हमको पता है कि चार्जेस हमारी दो तरह की होती है, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्जेस भी है। तो पॉजिटिव चार्ज भी दौड़ सकती है और निगेटिव चार्ज भी हमारी ये दौड़ सकती है। तो अगर मान लीजिए हमारी कोई निगेटिव चार्ज है वो हमारी दौड़ रही है इधर की तरफ, और हो सकता है कि हमारी एक पॉजिटिव चार्ज है वो भी हमारी दौड़ रही है इधर की तरफ। तो जो करंट की जो डायरेक्शन होती है, जो करंट की हमारी डायरेक्शन होगी, वो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारी करंट भी फ्लो करती है, और जो निगेटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है, उसके दौड़ने की डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट में ये हमारी करंट फ्लो करेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट क्या है ये, करंट फ्लोज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन opposite to that of negative charge। निगेटिव चार्ज के ऑपोजिट में ट्रेवल करेगी और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में हमारी ये ट्रेवल करेगी। हमको इसका ये पता होनी चाहिए। तो हम लोग इसको कई बार हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये अगर हम लोग बात करें कि ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, डायरेक्शन, जैसे अगर हम लोग बोले इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का करंट मतलब ये क्या हो जाएगा, ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा होता है हम लोग का कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब जो हम लोग कन्वेंशन लेते हैं, जो हम लोग डायरेक्शन मानते हैं करंट की, तो वो हमारा जो मेन करंट है, वो हमारा ये वाला हो जाएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट जब मेंशन होगा तभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो करंट का मतलब क्या है, कन्वेंशनल करंट, जो कन्वेंशन हमने माना है, तो ये क्या होगा, ये इट्स डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वही हमारे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम लोग करंट के बारे में कई चीजें हम लोग को पता चल गई हैं। अब बात आती है कि हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ही हमारा मूव कर सकता है और इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारा चार्ज आ रहा था, इसीलिए हम लोग मेटल की जब बात करेंगे, मेटल की बात करें या हम लोग कंडक्टर्स की बात करेंगे, तो कंडक्टर्स में क्या होता है हम लोग का, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, वो फ्री होते हैं और वही मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा जिसके कारण हमको क्या मिल रहा है, चार्ज, जिसके कारण हम लोग को करंट मिल रही है, वो चार्ज क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रॉन है। और जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे या आयोनाइज्ड गैसेस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है हम लोग के पास, वहां पे हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है जिसको हम कैटायंस कहते हैं, और हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी होता है जिसको हम लोग एनायंस भी कहते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों चार्जेस वहां मौजूद होती है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, और इन दोनों के कारण हम लोग को करंट मिलती है। तो ये हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये कैटायंस कह रहे हैं, और निगेटिवली चार्ज आयंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनायंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कई बार अगर हमको कंफ्यूजन होता है कि
कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। तो देखिए एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आना। तो इलेक्ट्रॉन का आना मतलब क्या हो गया, आना से हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे आना वर्ड किसके तरफ मिल रहा है हम लोग का, एनायन। तो इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बनेगा, एनायन बनेगा। और इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कटौती हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कटौती हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये कैटायन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एनायन और कैटायन याद रख सकते हैं कि एनायन किसको कहते हैं हम लोग और कैटायन किसको कहते हैं। चलिए अब हम लोग बिल्कुल एक खिलौना सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी कोई हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना, आराम से उसको पहले रीड करिए। इन कंडक्टर 6.25 into 10 to the power 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या दिया हुआ है, देखिए हम लोग को यहाँ पे हम लोग को ये n की वैल्यू दी हुई है, कितनी, n की वैल्यू हम लोग को दी है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 सेकेंड, और टाइम हम लोग को दिया हुआ है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को है यहाँ पे करंट निकालना है। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग का जो करंट का जो फॉर्मूला है, करंट का हमारा फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू n इंटू E डिवाइड बाई T। तो n कितना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, और E क्या है हम लोग का, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई 1। और हमको पता है, देखिए हम लोग पिछले क्लास में भी इसको हमने सॉल्व किया था, ये क्या है, ये 6 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग का इसकी वैल्यू हम लोग की आ जाएगी 1 हम लोग का आ गया, मतलब क्या हो गया ये, दिस इज 1 एम्पियर करंट। तो कई बार देखिए पूछा भी जाता है क्या कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो कितना करंट मिलेगा हम लोग को, दैट इज 1 एम्पियर। या ये पूछा जाए कि अगर 1 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो कर रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा सवाल, ये भी बिल्कुल एकदम खिलौना सवाल है। देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। यहां बोला जा रहा है अ करंट ऑफ, करंट यहां पे दे दिया गया है, करंट हम लोग को दे दिया गया है, गिवन क्या है, करंट कितना दिया गया है 1.6 मिली एम्पियर। जब भी मिली आ जाएगा तो इसका मतलब क्या करना है हमको, 10 टू द पावर -3। तो क्या लिख देंगे इसको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर की करंट हम लोग को दी हुई है। और क्या दिया हुआ है हम लोग को, थ्रू अ कंडक्टर, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो यहां पे भी टाइम क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया गया है। और पूछा क्या जा रहा है हम लोग से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पूछा जा रहा है हम लोग से, यहाँ पे n पूछा जा रहा है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T। और हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहां से NE इज इक्वल टू IT। तो यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू क्या हो गई, I इंटू T डिवाइडेड बाई E। और हम लोग को I कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे I कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3। टाइम हमको दिया हुआ है 1 सेकेंड, और जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहां पे 1.6 से 1.6 कट गया, यहां पे 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर -19 ऊपर जाके 19 हो जाएगा, उसमें से 3 निकल जाएगा, तो कितना बचा हम लोग का 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आज की क्लास यही तक, इसको अच्छे से रिवाइज करें, इसका पिछला वाला लेक्चर भी पढ़ें, और सारे लेक्चर जो भी हमारे प्लेलिस्ट में होंगे उसको सीरियल वाइज को पढ़ते रहें, तब हम लोग को वो कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।